हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज के समय में दुबई दुनिया की सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। यहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में लोग इस देश को घूमने आते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि आज से 50 साल पहले यहाँ पर कोई भी गगनचुंबी इमारत या एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। इस देश में चारों ओर केवल रेगिस्तान ही नजर आता था। लेकिन आज दुबई न सिर्फ दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक बन गया है, बल्कि यहाँ पर होने वाले विकास और मेगा प्रोजेक्ट्स ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन दुबई इससे भी 100 मीटर ऊंची इमारत का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा मैन मेड आइलैंड और दुनिया के सबसे बड़े फोटो फ्रेम से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील तक ऐसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनका दुबई में काम चल रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें देखकर आपको काफी मजा आने वाला है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हार्ट ऑफ यूरोप। दोस्तों, दुबई से 10 मिनट की दूरी पर एक और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो पूरी दुनिया को हैरान करने के लिए काफी है। इस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों हार्ट ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप का दिल। यहाँ पर कुल 6 आइलैंड्स बनाए गए हैं जिनका कल्चर, डेवलपमेंट और अन्य सब कुछ यूरोप जैसा ही दिखेगा। इन आइलैंड्स पर जाकर दोस्तों ऐसा महसूस होगा मानो आप किसी पहाड़ी देश में नहीं बल्कि यूरोप में ही हैं। जो 6 आइलैंड्स यहाँ बनाए जा रहे हैं वो यूरोप के 6 अलग अलग जगहों की तर्ज पर तैयार किए जाएंगे। इन आइलैंड्स में मोनाको, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सेंट पीटर्सबर्ग और द मेन यूरोप के नाम शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें सभी जगह केवल सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। अलादीन सिटी। दोस्तों, दुबई क्रीक में एक शानदार शहर का निर्माण किया जा रहा है जो 4000 एकड़ में बनेगा। ये शहर अलादीन के चिराग की कहानी से इंस्पायर होकर बनाया जा रहा है। इससे आने वाली पीढ़ियों को अलादीन की कहानी और दुबई के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में मूल रूप से 3 बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है। पहली बिल्डिंग में 33 फ्लोर्स होंगे जिसमें 5 स्टार होटल्स मौजूद होंगे। वहीं दूसरी बिल्डिंग में 24 फ्लोर्स और तीसरी बिल्डिंग में 25 फ्लोर्स होंगे और इन दोनों बिल्डिंग को ऑफिस और कमर्शियल पर्पस से बनाया जाएगा। इन तीनों बिल्डिंग्स को दोस्तों एक टनल और ब्रिज की मदद से आपस में जोड़ा जाएगा जो पूरी तरह से एयर कंडीशनड होंगे। इन बिल्डिंग्स का डिजाइन अलादीन के चिराग जैसा होगा जो बाहर से सुनहरा नजर आएगा। अलादीन सिटी का निर्माण दुबई म्युनिसिपैलिटी द्वारा किया जा रहा है। डायनामिक टावर। दोस्तों, दुबई एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक ऐसा प्रोजेक्ट भी शामिल है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ एक 80 मंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है। इस इमारत की खास बात यह है कि ये एक रोटेटिंग स्काई स्क्रैपर होगा जिसके सभी फ्लोर्स घूमने वाले होंगे। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग अपनी मर्जी के मुताबिक फ्लोर्स की लोकेशन सेट कर सकते हैं, यानी कि भाई जब उनका मन किया वो सनसेट देख सकते हैं, समुद्र का नजारा देख सकते हैं या फिर अपने दुबई शहर को देख सकते हैं। साथ ही वो अपने फ्लोर की रोटेटिंग स्पीड को भी कंट्रोल कर पाएंगे। ये बिल्डिंग दोस्तों बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से तैयार की जा रही है। इसका डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट डेविड फिशर ने बनाया है। इस बिल्डिंग की एक और खास बात यह है कि इसके फ्लोर्स लोकेशन पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में तैयार किए जाएंगे और उन्हें बाद में एक के ऊपर एक रखकर बिल्डिंग तैयार की जाएगी। इंजीनियर्स का कहना है कि ऐसा करने से इसकी लागत में 30% की कमी आएगी। इस बिल्डिंग में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल ऑफिस और थिएटर भी मौजूद होगा। $1.2 बिलियन की लागत से बनने वाली बिल्डिंग पहले साल 2020 तक पूरी होनी थी, लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग का काम पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है। दुबई क्रीक टावर। दोस्तों, पिछले कई सालों से दुबई के बुर्ज खलीफा के नाम विश्व की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन अब दुबई इससे भी ऊंची इमारत का निर्माण कर रहा है। इस इमारत का नाम दुबई क्रीक टावर रखा गया है और ये बुर्ज खलीफा से भी 100 मीटर ज्यादा अधिक ऊंची होगी। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई दोस्तों 828 मीटर है, तो वहीं क्रीक टावर को 928 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा बनाया जाएगा। हालांकि अभी तक इसकी तय ऊंचाई की घोषणा नहीं की गई है। ये टावर $1 बिलियन की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसके कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी इमार प्रॉपर्टीज और दुबई फोल्डिंग्स के जॉइंट वेंचर को सौंपी गई है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 210 फ्लोर्स होंगे। मेन टावर के अलावा इसके चारों ओर दुबई क्रीक हार्बर का निर्माण भी किया जाएगा। इस टावर के ऊपर से लोग पूरे दुबई का 360 डिग्री का नजारा देख सकेंगे। साथ ही इसमें टावर के सबसे ऊपर वाले भाग को केबल की मदद से जोड़ा जाएगा। दुबई क्रीक टावर को टक्कर देने के लिए सऊदी अरब में जेदाह टावर का निर्माण भी किया जा रहा है। जेदाह टावर की ऊंचाई बुर्ज खलीफा से 564 फीट ज्यादा होगी, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब दिलाएगा। लेकिन दुबई क्रीक टावर के इंजीनियर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अभी तक टावर की ऊंचाई डिस्क्लोज नहीं की है।
और बताया जा रहा है कि टावर इस तरह बनाया जाएगा कि जरूरत पड़ने पर इसकी ऊंचाई को 1300 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। दुबई क्रेक टावर का निर्माण 2016 में शुरू हुआ था और 2022 के अंत तक इसके पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दोस्तों, म्यूजियम का नाम सुनते ही हमारे मन में इतिहास के बारे में विचार आते हैं, लेकिन दुबई में एक ऐसा म्यूजियम बनाया जा रहा है जिसमें इतिहास की नहीं बल्कि भविष्य की झलक दिखाई देगी। इस म्यूजियम का नाम म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर रखा गया है। इस म्यूजियम का डिजाइन और शेप बहुत ही यूनिक है, जो इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चरल डिजाइन में से एक बनाती है। ये बिल्डिंग देखने में दोस्तों बहुत ही ज्यादा सुंदर और कॉम्प्लिकेटेड नजर आती है। खास तौर पर इसमें 3 थीम पर काम किया जा रहा है, जिसमें पहली थीम होगी कि आखिरकार रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में किस तरह से काम करेंगे। दूसरी थीम में लोग देख सकेंगे कि आखिर फ्यूचर में रोबोट्स और इंसानों के बीच कैसी रिलेशनशिप और तालमेल होगी। वहीं तीसरी थीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को जानने को मिलेगा कि आखिर किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भविष्य में हमारा मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग आसान होगा। इस म्यूजियम में सभी काम रोबोट्स करते हुए नजर आएंगे। साथ ही रोबोटिक कार्स और मोटर्स व्हीकल्स भी दर्शकों को यहाँ देखने को मिलेंगी। इस म्यूजियम को बनाने की लागत $136 मिलियन बताई जा रही है और जल्द ही इसका काम पूरा होने वाला है। वैसे तो इससे भी कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स दुबई में चल रहे हैं, लेकिन इसके डिजाइन और टेक्नोलॉजी के कारण इसे दुबई के सबसे शानदार प्रोजेक्ट्स में से एक कहा जा रहा है। ब्लू वाटर आइलैंड। दोस्तों, दुबई में पाम जुमेरा आइलैंड के बाद एक और बहुत बड़ा आइलैंड का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम ब्लू वाटर आइलैंड रखा गया है। यह आइलैंड पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाया गया है। इस आइलैंड में कई सारे रिटेल शॉप्स और ऑफिसेस होंगे। साथ ही यहाँ लगभग 700 अपार्टमेंट्स और हॉस्पिटल्स की सुविधा भी मौजूद होगी। इस जगह को एक एंटरटेनमेंट और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। ब्लू वाटर आइलैंड को दोस्तों $1.6 बिलियन की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस आइलैंड पर मोनो रेल की सुविधा भी मौजूद होगी। इस आइलैंड को शेख जायद रोड से जोड़ा जाएगा। इस आइलैंड का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट यहाँ बनकर तैयार हुआ फेरिस व्हील है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है। इस फेरिस व्हील का नाम दी एन दुबई रखा गया है, जिसका मतलब है दी दुबई आई। 210 मीटर के ऊंचाई वाले इस फेरिस व्हील में 48 कैप्सूल्स होंगे, जिसमें एक बार में 1400 लोग बैठ सकेंगे। इस व्हील को एक चक्कर लगाने में आधे घंटे का समय लगता है, जिससे पूरे दुबई का नजारा देखा जा सकता है। दुबई फ्रेम। दोस्तों, हम सभी को अपने हसीन और यादगार पल तस्वीरों में कैद करना पसंद होता है और बाद में अपने कुछ बेस्ट तस्वीरों को हम फ्रेम कराकर अपने घर में लगा लेते हैं। दुबई के जबील पार्क में एक ऐसा फ्रेम बनाया गया है जिसने दुबई की शान बुर्ज खलीफा को अपने अंदर कैद किया हुआ है। दुबई फ्रेम के नाम से मशहूर ये इमारत आर्किटेक्ट का एक और नायाब नमूना है। इसे दुबई ने एक प्रसिद्ध लैंडमार्क के रूप में बनाया है। ये फ्रेम 150 मीटर ऊंचा और 93 मीटर चौड़ा है। इस इमारत के नाम दुनिया के सबसे बड़े फ्रेम होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। दुबई फ्रेम को 230 मिलियन दिरहम की लागत से बनाया गया है। ये न सिर्फ एक फ्रेम है, बल्कि आप इसके अंदर पूरे दुबई के नजारे का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इस बेस में दोस्तों म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें दुबई फ्रेम की जर्नी प्रदर्शित की गई है। दुबई फ्रेम की जगह पर पहले एक फिशिंग विलेज हुआ करता था और आज यहाँ एक हाईटेक सिटी और पार्क बनाया गया है। इस फ्रेम में प्रवेश के लिए पर्यटकों को 50 दिरहम का टिकट लेना पड़ता है। फ्रेम में लिफ्ट लगी हुई है और इसकी ऊंचाई से लोगों को दुबई का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। इसे आम जनता के लिए साल 2018 में खोल दिया गया था, लेकिन अब भी ये फ्रेम दर्शकों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। मॉल ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, दुबई के लोग हर चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े मॉल का काम भी चल रहा है। मॉल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से बनने वाले इस प्रोजेक्ट को 48 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर साल 2012 में काम शुरू किया गया था, लेकिन 4 साल बाद 2016 में इस प्रोजेक्ट की पूरी लोकेशन ही चेंज कर दी गई। ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होगा और इसमें शॉपिंग मॉल्स, लगभग 100 होटल्स, 20,000 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कई रेस्टोरेंट्स और एक थीम पार्क भी बनाया जाएगा। इसके पहले पड़ाव का काम दोस्तों लगभग पूरा हो चुका है और आने वाले कुछ सालों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। मर्सा अल अरब। दोस्तों, बुर्ज अल अरब दुबई का सबसे महंगा और शानदार होटल है। इस होटल को और भी बेहतरीन बनाने के लिए इसके दोनों तरफ आइलैंड का निर्माण किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम मार्स अल अरब रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में 2 आइलैंड बनाए जाएंगे, जिनमें से एक फैमिली फ्रेंडली आइलैंड होगा। यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स, एडवेंचर पार्क और अन्य कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलपमेंट की जाएगी। वहीं दूसरे आइलैंड पर लग्जरी विलास, होटल्स और प्राइवेट मरीन्स होंगे, जहाँ कपल्स अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेंगे। साथ ही इन आइलैंड्स पर थिएटर और अन्य कई एंटरटेनमेंट के साथ भी बनाए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत $1.72 बिलियन बताई जा रही है। अंडर वाटर रेल नेटवर्क।
दोस्तों जल्द ही दुबई से मुंबई तक का सफर बहुत ही आसान होने वाला है। दुबई में एक अंडरवाटर रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट पर बड़ी स्पीड से काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में समंदर के अंदर रेल नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिसके अंदर एक टनल का निर्माण भी किया जाएगा। उस टनल के अंदर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी, जो चंद ही घंटों में मुंबई से दुबई तक का सफर करने में सक्षम होगी। दुबई और मुंबई के बीच लगभग 1830 किलोमीटर की दूरी है। हाइपरलूप मैग्नेटिक ट्रेन की मदद से ये सफर 3 घंटे से भी कम समय में तय किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इसे अगले लेवल पर भी ले जाने का प्लान है, जिसमें दुबई और मुंबई के बीच बने इस रेल नेटवर्क को कमर्शियल पर्पस से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये थे दुबई के ऐसे 10 मेगा प्रोजेक्ट्स जिनके पूरा होने के बाद यहाँ की काया पूरी तरह से बदल जाएगी। इन प्रोजेक्ट से ये बात तो साफ है कि दुबई आज के समय में दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली